फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों में हमने जो मीटिंग्स की हैं, पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स से मिले, जिसमें नेशनल पार्टीज के रूप में आप, बीएसपी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सीपीआईएम, तो ये 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, और स्टेट पार्टीज के रूप में जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआईएमएल। तो आप जानना चाहेंगे कि इन लोगों ने हमसे क्या कहा, और हमारा भी ये ड्यूटी बनती है कि आपको बताएं कि उन्होंने हमसे क्या अपेक्षाएं रखी। और फिर मैं आपको पूरे अपने संबोधन के दौरान ये भी बताऊंगा कि उनके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, और आप ही के माध्यम से उनको उत्तर भी दूंगा। तो कुछ दलों ने पहले कहा कि बिहार में जो मतदाता सूची बनी है उसमें जो नाम डिलीट हुए हैं उनके बारे में आयोग पूरी तरह से आश्वस्त हो ले, और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक कर ले। पहला उनका ये कहना था। दूसरा इसी विषय में कहना था कि जो वोटर्स के नाम जुड़े हैं, जो अच्छी भारी मात्रा में नाम जुड़े हैं, उनको वोटर कार्ड बहुत जल्दी से जल्दी उनके समय उनके पास में पहुंच जाए। नेक्स्ट पॉइंट दे मेंशन्ड वाज कि सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्ति की जाए ताकि चुनाव निर्भय और निष्पक्ष माहौल में हो सके। उनका यह भी कहना था कि 72 घंटे से पहले जब चुनाव के उस समय में गश्ती और सुरक्षा की कार्रवाई को बढ़ाया जाए ताकि कोई भी प्रलोभन या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा ना हो। गर्भवती महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स को मतदान केंद्र पर विशेष उपलब्ध सुविधा कराई जाए ताकि दे हैव ए कन्वीनियंस इन वोटिंग। दिस वाज अनदर डिमांड फ्रॉम द पार्टीज। कुछ पार्टीज ने कहा कि आप मतदान केंद्रों में ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जो 1500 के करीब वोटर्स हैं तो या तो उनको घटाएं या व्यवस्था ऐसी करें जिससे उनको असुविधा ना हो। जो लोग डुप्लीकेट वोट देने के लिए किसी दूसरे का वोट देने आते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इम्पर्सोनेशन शुड बी अरेस्टेड। दिस इज व्हाट वाज द अनदर डिमांड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। उनका यह भी मांग था कि जो परमिशंस उनको लेनी पड़ती हैं बहुत सारी, जिसमें वीडियो वैन की परमिशन हो, एलईडी वैन की परमिशन हो, या जो जगहें जहां पर उन्हें भाषण करने हैं उसकी सुविधाएं हो, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज कई जिलों में है तो उनको एक जगह से वो सुविधा मिल जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस किया जाए। एक पॉलिटिकल पार्टीज ने यह भी कहा कि उनको सिर्फ 5 गाड़ी मिलती हैं नेशनल लेवल स्टेट लेवल पे, तो इनकी संख्या कम है। तो अगर इतना बड़ा स्टेट है और एक एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी कहीं कहीं 2-2, 3-3 जिलों में है तो उनको गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वो उसमें मूव कर सकें कैंपेनिंग के लिए। एक और मांग पॉलिटिकल पार्टीज ने की कि जो पोलिंग एजेंट्स और उनके ऑथराइज एजेंट्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स पर दस्तखत सिग्नेचर करके देते हैं, उनका सिग्नेचर कभी कभी पोलिंग स्टेशन पे नहीं पहुंचता और शुरुआत हो जाती है शुरू करने में इलेक्शंस को। तो जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, चाहे कैंडिडेट हो चाहे उनके द्वारा अप्रूव्ड ऑथराइज्ड पर्सन हो, उनका सिग्नेचर्स उपलब्ध रहें हर बूथ पे तो देर नहीं लगेगी। एक और मांग थी उनकी कि जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स आएंगे वो सबको उपलब्ध रहें, उनके फ़ोन नंबर्स, उनके रहने की जगह, उनका एक फिक्स्ड स्थान हो ताकि कम से कम उस समय पर जरूर मिल सकें। बहुत सी पार्टीज ने ये भी अनाउंस किया कि ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो पोस्टल बैलेट्स की गिनती है वो पहले शुरू की जाए और समय ख़त्म की जाए। उनकी ये भी मांग थी कि ईवीएम्स कहाँ पर यूज़ होंगी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी ईवीएम्स हैं, उसका किस पोलिंग स्टेशन पे कौन सी ईवीएम जाएंगी, इसमें उनको सूचना मिलनी चाहिए, और उसको ईवीएम्स का नंबर जो पीछे लिखा रहता है वो नंबर भी मिले ताकि वो मिलान कर सकें अगर उन्हें कोई शक हो तो। चूंकि यहाँ पोलिंग अच्छी होती है, मतलब अच्छी उतनी तो नहीं है जितनी और राज्यों में है, लेकिन उनका कहना था कि मतदान का समय बढ़ाया जाए ताकि प्रतिशत मतदान का और बढ़ सके। तो ये मुख्य मांगे थी। इन सबको मैं आपको अपने संबोधन के दौरान इन सभी विषयों पे उत्तर दूंगा।